वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग सत संगत जीओ, सतगुरु जी का पावन हुक्म गुरपूरे चरनी लाया, हर संग सहाई पाया। जद पूरे गुरु ने चरना नाल जोड़ लिया तो एक गल समझ आ गई कि हुण मालक वाहिगुरु हर जगह सहाई होवेगा। सवाल खड़ा हुंदा है कि चरण की ने, वाहिगुरु दे चरण की ने, गुरु दे चरण क्यों ने? क्योंकि हुण ते गुरु ग्रंथ साहब जी साडे गुरु ने ते सतगुरु आप दसदे ने हिरदै चरण शब्द सतगुर कै। जो भी गुरु दे शब्द नाल जुड़िया इउं जानो गुरु ने उन्होंने अपने चरना नाल जोड़ लिया। फिर हर वेले मालक वाहिगुरु सहाई नज़र आउंदा है। फिर जिथे भी जाओ जह जाइए तहां सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। कृपा करके मालक वाहिगुरु ने जद अपने नाल मेल लिया तो हुण जिथे जाते हैं उत्थे शोभा पाउंदे हैं, उत्थे इज्जत मिलती है। साहब कहंदे इसलिए हर गुण गाओ सदा सुभाई, हमेशा ही मालक वाहिगुरु जी के गुणों नूं सह सुभा ही गांदे रहो ते उहदे नाल की होवेगा? मन चिंदे सगले फल पाओ, जी कै संग सहाई। मन इच्छत फल पा सकते हो ते वाहिगुरु जिंद दा हमेशा सहाई होवेगा। पहला प्रकाश गुरपुरब साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी का अज मना रहे हैं। अक्सर संगत पूछ लैंदी है भी पहला प्रकाश गुरपुरब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि होर गुरुआं दे प्रकाश गुरपुरब नूं प्रकाश गुरपुरब कहा जाता है। तो इसका जवाब है कि अज दे दिन साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश दरबार साहब पहली बारी गुरु अर्जन देव साहब जी वालों किया गया। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं ग्रंथी थापिया गया। साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना रामसर गुरुद्वारा साहब के कंढे भाई गुरदास साहब जी की ड्यूटी लगी सी कि जितनी भी बाणी गुरु नानक देव साहब जी ने इकट्ठी की वो फिर गुरु अंगद देव साहब जी कोल आई, गुरु अमरदास साहब जी कोल आई। उन्होंने गुरुआं ने भी बाणी उचारण की। वो बाणी गुरु रामदास साहब जी तो फिर गुरु अर्जन देव साहब जी तक पुजी। उदों जतन हो रहे सन कि झूठी बाणी का रला सच्ची बाणी च कर दिता जाए। तो गुरु अर्जन देव साहब जी ने उपराला किया। भाई गुरदास साहब जी ने कहा कि बाणी का उतारा करके एक ग्रंथ तैयार करना है, पर कोई झूठी बाणी उहदे च दर्ज ना होवे। भाई गुरदास साहब जी रोज बाणी दर्ज करते सन ते शामां वेले गुरु अर्जन देव साहब जी वेखदे हुंदे सन। एक दिन साहब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। भाई गुरदास साहब जी ने पूछया कि तुहानूं पता किस तरह लगदा ये सच्ची बाणी है झूठी बाणी है? तो तुसी सच्ची बाणी दर्ज करदे हो, झूठी नूं हटा दिंदे हो। तो उदों भाई गुरदास साहब जी ने हथ जोड़ दिते ते कहा मेरे सतगुरु तुसी वेखदे हो दुनियावी बंदे कई बारी घर दे च कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम रखते हैं, कई 100 बंदे बुलाए होंदे ने विआह दे उस फंक्शन दे च प्रोग्राम दे विच या किसी होर प्रोग्राम विच सारे बोल रहे होंदे ने, आवाज़ां आ रही होंदियां ने, पर घर की मालकन पत्नी किसी आवाज़ ते कन नहीं उतरदी। पर उन्हां कई 100 हज़ार बंदियां दे विच जदों दा पति बोलदा है ना वो दूरों आवाज़ पछाण लैंदी है कि मेरा पति बोल रहा है। बिल्कुल इउं जद वो पति वाहिगुरु मेरा खसम बोलता है वो सच्ची बाणी मैनू पता लग जाती है। तो गुरु अर्जन देव साहब जी ने घुट छाती नाल ला के कहा सी कि भाई गुरदास साहब जी तुसी ते गुरु ग्रंथ साहब जी दी कुंजी हो। अज दिन तो गुरु ग्रंथ साहब जी का जो तुसी उतारा किया संपादना की है तुहाडी बाणी नूं भी मान मिलेगा कि वो भी गुरु घरां दे विच पढ़ी जाएगी। ते तुहाडी बाणी राहीं गुरु ग्रंथ साहब जी वो मालक वाहिगुरु जी की बाणी दा शुद्ध स्पष्ट अर्थ संगत नूं समझ आवेगा सौखे ढंग नाल। ते जद पहला प्रकाश किया तो गुरु अर्जन देव साहब जी ने यह बचन किया सतगुर के शरीर हैं जो सब थान समय सब ना दरसे हैं। कहते जो हुण मेरा शरीर है या देहधारी गुरु का शरीर हुंदा है एक समय ते हर जगह नज़र नहीं आ सकता,
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਦੀਰਖ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਉ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ, ਕਾਲਜ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।